नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक अर्थ 26 का अर्थ लेके। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 अध्याय 2 के सभी श्लोकों का अर्थ दोनों ही चैनल सनत वाजपेयी और श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में प्लेलिस्ट सेक्शन में अपलोड कर दिए हैं। आप जाकर सरल हिंदी भाषा में उनका अर्थ सुन सकते हैं। तो आज का श्लोक अर्थ क्या कहता है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए। पहले हम इसका सामान्य अर्थ पढ़ेंगे, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। यानी परमात्मा के स्वरूप में अटल हो गया जो व्यक्ति, स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। ये बहुत जरूरी बात आज के इस श्लोक अर्थ में अपने को बताई गई है। इसका अर्थ अगर हम समझें, जैसे कोई व्यक्ति बहुत बड़ी डिग्री ले लेता है, वो उसने कोई विषय में पीएचडी कर ली है, तो उसको कभी भी ऐसा कहकर अनादर नहीं करना चाहिए कि भाई जो मैंने प्राइमरी शिक्षा ली थी उसका कोई औचित्य नहीं था, मैं बचपन में एबीसीडी सीखता था, मैं बचपन में अनार सीखता था, उसका कोई महत्व नहीं है ज्यादा। क्योंकि जो व्यक्ति अभी नया नया कर्म सिद्धांत सीखने लगा है, आप उसको कह दें कि नहीं अंत में तो ये कर्म का भी त्याग करना पड़ेगा, मुक्त होना है, और उसको माने एक तो होता है कि उसको मोक्ष का दर्शन कराना, लेकिन आपको मोक्ष के दर्शन कराते हुए भी ये नहीं कभी कहना है कि भाई आपको मुक्त होने के लिए कर्म त्यागना है। कर्म करते हुए ही आप मोक्ष को पा सकते हैं। यानी अगर आपको पीएचडी चाहिए, यानी अब शायद मैंने फर्स्ट क्लास में जो बुक्स पढ़ी थी आसिया नार वाली, उनका मेरे लिए कोई महत्व नहीं है, लेकिन जो एक सामान्य अज्ञानी व्यक्ति है उसको आपको यही बोलना है, आपको वही पढ़ना है, उनमें पूरी श्रद्धा रखो। जब आप वो बुक्स पढ़ेंगे, नर्सरी की केजी कंप्लीट करते 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 ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जब आप यहां आएंगे तब ही आपका उन बुक्स को आप छोड़ सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपका मेरे उस बौद्धिक स्तर को, माने बौद्धिक स्तर अभी वो पाया नहीं किसी व्यक्ति ने, और कोई व्यक्ति जो बहुत बुद्धिमान है, ज्ञानी है, वो बात अगर कह दे कि भाई कर्मों का कोई ऐसा औचित्य नहीं है, तो इससे एक भ्रम पैदा हो सकता है, बहुत बड़ा अनाचार फैल सकता है, लोग अपना कर्म करना ही त्याग देंगे। इसलिए ये बड़ा भगवत गीता ने एकदम स्पष्ट कहा है कि जो जान गया है, उसका अटल विश्वास है कर्म सिद्धांत, वो जानता है कर्मयोग क्या है, फिर भी समाज में कोई ऐसा संदेश उसको नहीं देना है जिससे कर्म पर कुठाराघात हो जाए कि भाई कर्म करने की जरूरत नहीं है। उसकी दृष्टि से वो बात सही भी हो सकती है। जो व्यक्ति अभी उस लेवल पर आ गया, जैसे मैंने बोला, उसका बौद्धिक स्तर एक पीएचडी लेवल पर, उसने बहुत बड़ी रिसर्च कर ली है, तो शायद उसके लिए वो एक छोटा विषय हो सकता है। लेकिन जो एक अज्ञानी पुरुष है, अभी उसका बौद्धिक स्तर इतना नहीं है, तो अभी चल ही रहा था, आपने उसके सामने भ्रम पैदा कर दिया। तो इसको ऐसे भी समझे कि जैसे आज साकार और निराकार को लेकर एक द्वंद्व होता है। ये द्वंद्व का विषय नहीं है, ये तो ये विषय था, मैं उस परम ब्रह्म परमात्मा को जानना चाहता हूं। अब उस परम ब्रह्म परमात्मा को मैं, अगर मेरी अभी इमेजिनेशन इतनी बढ़िया नहीं है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कैसे उसको मैं किस रूप में भजूं, तो उसको कहा जाता है आप उनकी मूर्ति बनाएं, आप उनका चित्रण करें, आप उनको प्रकृति के किसी रूप में देखें आप। और जब आप उस रूप का बार बार प्रकृति में, जैसे भगवान सूर्य उदित होते हैं, चंद्रमा उदित होते हैं, या आपने कोई लकड़ी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, वैसा स्वरूप करते भजते रहे कि यही प्रकृति, ये परम पुरुष परमात्मा है, तो भजते रहे। और जब जिस दिन आप उसको समझने लग जाएंगे, तब आपको फिर उस प्रकृति के उस रूप की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन तब तक तो वो साकार रूप आपको चाहिए। माने कोई कहता है ना भाई कौन सही कौन गलत, साकार की उपासना करनी सही है कि निराकार की उपासना करनी सही है?
ये तो एकदम माने एक माने अल्प अल्प बुद्धि प्रश्न जैसा जान पड़ता है कि भाई दोनों ही जरूरी हैं। आपको ये व्यक्ति कह दे कि भाई पानी कितने डिग्री पर उबलता है, कहते हैं कि पानी 100 डिग्री पर उबलता है, लेकिन जब हम थोड़ा और आगे पढ़ते हैं तो ये वाक्य में काफी बदलाव हो जाते हैं। कहते हैं पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, लेकिन जब वायु दाब को स्थिर रखा जाए तो ये आगे बदल जाता है। यानी जब हम आगे और पढ़ते हैं तो जो हमने 5th 6th क्लास में पढ़ा था उनमें काफी ज्यादा बदलाव होने लग जाते हैं। जो विज्ञान हमने प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा था उनमें बड़ी क्लासेस में आकर काफी चीजें ऐड ऑन हो जाती। तो क्या बोलेंगे, वो गलत पढ़ा था, वो उस समय एकदम सही था, उसको उस समय और नहीं बताना चाहिए, नहीं उलझ जाएगा वो। अब कोई 5th क्लास का बच्चा है, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण पानी के क्वांथनांक या बॉइलिंग पॉइंट में चेंज हो रहा है ऐसी बातें बताने लग जाएंगे तो बेचारा बिफर जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा। तो पहले तो उसको यही बात बताई जाती है, पानी का क्वांथनांक, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। और जब वो उसमें पारंगत हो, उसको समझ जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट वास्तव में क्या होता है, उबलना वास्तव में क्या होता है, फिर उसको धीरे धीरे एक स्टेप और बढ़ाया जाता है कि भाई अब आप +1 +2 क्लास में आ गए हैं, अब आप नॉन मेडिकल मेडिकल स्टडी में आ गए हैं, अब आप ये भी सीखें कि जब वायु दाब बढ़ता है, एयर प्रेशर बढ़ता है, तो क्वांथनांक भी बढ़ जाता है। पानी 100 डिग्री पर उबलता है ये कोई जरूरी नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे, विज्ञान गलत हो गया? कहता सर 5th क्लास में पढ़ा था, विज्ञान तब कहता था 100 डिग्री पर पानी उबलता है, अभी +2 में मैं पढ़ रहा हूं कि पानी तो 120 पर भी उबल जाता है। ठीक हो गया? या पानी 80 पर भी उबल जाता है। ये हो क्या रहा है, 80 डिग्री सेल्सियस पर पानी कैसे उबल गया? तो ये कोई गलत नहीं है, माने इसको कह रहे क्या विज्ञान गलत हो गया? नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं वो तब नहीं बताई जा सकती थी या हमें समझ में ही नहीं आती, वो तभी समझाई जा सकती जब हम उस लायक हो जाते, कैपेबल हो जाते। ऐसे ही साकार और निराकार में कोई द्वंद्व नहीं है। भाई आपस में ऐसा झगड़ने लग जाते कि आप निराकार के उपासक हैं, हम साकार के उपासक हैं, आपका सिद्धांत गलत है। दोनों वहीं जाने वाले हैं, लेकिन अगर अभी अभी हम उस रूप की कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, मैं किसकी आराधना करूं? किसी का भाई ऐसा, या तो बौद्धिक स्तर इतना हो गया कि मैं कण कण में, मैं हर जगह वही देखता हूं, उसको कोई साकार रूप बनाने की जरूरत नहीं, तो हर जगह वही देखता है, भाव में भी वो देखता है। कहता अग्निदेव क्या? कहता अग्निदेव तो मेरे शरीर में भी है ना, वो मेरे शरीर में जब पाचन होता है तो बिना अग्नि के पाचन नहीं हो सकता है। तो जब वो उस विचार में भी, अपने शरीर में भी उस मटेरियल को ही वो साक्षात देवता मान रहा है, तो फिर उसको देवता की स्वरूप की भी कल्पना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अभी माइंड अभी उस लेवल पर नहीं पहुंच रहा है तो क्या दिक्कत है इसमें? हम उनका साकार रूप बनाते हैं, उस रूप की उपासना करते करते जाना हमें, यानी पहुंचना उसी को है। मुक्ति का मतलब क्या है? अपने को शरीर का ये जो अंतर है ये समाप्त करना। माने वो उसका कोई आकार ऐसा नहीं है फिर जिस आकार के लिए हम आराधना करें। यानी मुक्ति को पाने का मतलब फिर वह आकार और निराकार से वो परे का विषय, वो सुख और दुख से परे का विषय। वो तो निराकार भी अगर कहें केवल तो नहीं समझ में आ सकता है, क्योंकि अगर निराकार है तो फिर साकार रूप क्यों ले रहा है वो संसार में? ठीक हो गया? इसीलिए वो इन चीजों से परे है। कहते से अगर जीवन में सुख नहीं होगा तो क्या होगा? कहता भाई दुख होगा क्या? कहता नहीं, वो सुख और दुख दोनों से परे है। तो वो साकार और निराकार दोनों से परे है, लेकिन अब उसको समझना है। तो फिर अगर कोई हम एक माध्यम तो लेंगे ना हम, इसीलिए इसमें कोई ऐसा विनिंग वाला पार्ट नहीं कि वो जीता वो हारा, नहीं। आपका बौद्धिक स्तर यदि साकार रूप की कल्पना करके मुक्ति को पा सकता है, आप कीजिए। और अगर आपका बौद्धिक स्तर निराकार की सीधा आराधना कर सकता, आप कीजिए। आप मुक्ति को पा लेंगे। लेकिन आप वहां जाकर ये नहीं कह सकते कि आपका मार्ग गलत है। वो कर्म में लगा है, निरंतर अभ्यास कर रहा है। अब कोई व्यक्ति है, कहते जी मैं ज्ञान योग से ईश्वर को पाना तो चाहता हूं, मैं बहुत सुनता हूं, बड़े बड़े सत्संग सुनता हूं, लेकिन मेरे पल्ले नहीं पड़ता, मैं नहीं समझ पाता हूं, मैं क्या करूं?
कहता आपको नहीं समझ में आता है ज्ञान योग, कोई बात नहीं, आप केवल सेवा करो। कहता आप पशु की सेवा कर सकते हो? कहता हाँ कर सकते। आप कहते केवल पशुओं की सेवा करो, आप अलग मातृ पितृ की सेवा करो, आप गौ की सेवा करो, तो उसको ऐसे विषय दे दिए जाते हैं, भाई आप सेवा में ही जान जाओगे। अब पता लगा गौ की सेवा करते करते वो इतना अनुशासित हो जाता है, गौ में वो भगवान को देखने लग जाता है, कण कण में वही विचार आने लग जाते हैं, वो इतना बड़ा विचार जान जाता है, उसको सारा ज्ञान जो ज्ञान योग में उसने कड़ी साधना से किसी ने अष्टांग योग से जाना, उसको केवल गाय की सेवा से वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ठीक हो गया। इसीलिए किसी मार्ग को छोटा या बड़ा बताकर उसकी अवहेलना या तिरस्कार नहीं करना है कि भाई वो बड़ा मार्ग है, तू किस मार्ग में लगा है। अगर आपको लगता है कि उसके मार्ग में कुछ कमियां हैं, उसका आप निराकरण, उसका समाधान करें, लेकिन उसके मन में ऐसा अश्रद्धा ना हो जाए कर्म को लेकर, ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए हमारा मार्ग निराकार का है, निराकार हम यज्ञ में ईश्वर को देखते हैं, तो ये नहीं कहेंगे भाई तू कहां लगा है, तू प्रतिमा में ही देखता है ईश्वर को, ये मार्ग ठीक नहीं है। भाई हमारा अपना वो लेवल अब आ गया है, उसको भी उस लेवल के जरिए ईश्वर के नजदीक वो जा रहा है, तो बढ़िया है। वो कुछ कमियां अगर हैं उनको दूर करें। कहता ब्रह्म उसमें है, उस जो तूने साकार रूप बनाया उसमें ब्रह्म है, जो लकड़ी का तूने काठ की मूर्ति बनाई उसमें ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म केवल उसमें ही नहीं है, ब्रह्म उसके बाद भी है, वो तो कण कण में है। तो ये जो कमी है वो कमियां दूर करनी है, लेकिन उसका तिरस्कार नहीं करना, उसका अनादर नहीं करना है। थोड़ा और अगर यहां आके समझें, ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्त पुरुषों का आदर पूर्वक समझाकर, वो आदर से समझाना है कि भाई ब्रह्म उसमें है, लेकिन केवल उसमें ही नहीं है, वो हर जगह व्याप्त है। समझाकर उनसे निषिद्ध कर्मों का त्याग करवाएं। निषिद्ध यानी जो शास्त्र ने मना किए हैं, वह विहित कर्मों से सकाम भाव का त्याग करने की प्रेरणा करें। और उसको क्या कहें कि भाई अगर शुरुआत में, तो देखिए जैसे मैंने बोला ना, शुरुआत में ही किसी छोटे बच्चे से ये एक्सपेक्ट कर लेना कि थर्ड क्लास का कोई बच्चा है वो नॉन मेडिकल के बड़े बच्चे की तरह व्यवहार करेगा शिक्षा में, तो ये तो हमारी बुद्धि पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। भाई हमारी बुद्धि का स्तर कमजोर है, इसलिए हम ये तुलना नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति जो अभी अभी कर्म सिद्धांत में लगा है, जिसको यहां अज्ञानी पुरुष कहा गया, जो नहीं समझता है कर्म सिद्धांत को, यदि वो थोड़ा भी चलना चाह रहा है, तो जो उसका मार्ग है उसका प्रोत्साहन दे कि नहीं नहीं ठीक है, बढ़िया है, आप जितना हो सकता है कीजिए। कहता है सर मुझसे नहीं हो पाता है, थोड़ा गलतियां भी हो जाती, तो प्रोत्साहन बढ़ाएं कि नहीं नहीं बढ़िया है आप। कहता है सर मैं अपने काम में लगा रहता हूं, भगवत गीता का एक श्लोक दिन में पढ़ पाता हूं। कहता है एक ही श्लोक, इससे कुछ नहीं होगा। अगर मान ली इस प्रकार का हम किसी का मनोबल गिराएंगे तो ठीक नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया, एक श्लोक डेली पढ़ रहे हैं, अरे वाह बहुत बढ़िया, आप तो, उसका मनोबल बढ़ेगा और उसके बाद धीरे धीरे कैसे वो स्वयं रास्ता पा लेगा। इसलिए मनोबल बढ़ाना है। कर्म सिद्धांत में कोई कमियां हैं छोटी छोटी, वो उसको धनात्मक ढंग से ही निकालनी है, उसका अनादर नहीं करना उसके तरीके का। क्या ये तू ऐसे ऐसे थोड़ी परमात्मा को, ज्ञान योग को ऐसे थोड़ी प्राप्त किया जा सकता। देख मैं तो बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन करता हूं तब मैं इतना ज्ञानी हूं, कहां तू ये पशुओं की सेवा में लगा हुआ है, यहां कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार से किसी का तिरस्कार नहीं करना है। ठीक हो गया। जो हमारा बौद्धिक स्तर यदि बहुत बढ़ गया है तो किसी भी जो अज्ञानी कहा गया है यहां, जिसको अभी कर्म सिद्धांत के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, उसका सहारा बनना है आपको। और उसका, जैसे एक माँ छोटे बच्चे को चलाने के लिए अपनी रफ्तार भी धीमी कर लेती है, पग पग कदम कदम रखते चलती है, तो आप भी यदि ऐसा करते हैं तो आपका अपना जो मोक्ष मार्ग है उसमें जो आने वाली बाधाएं वो भी समाप्त हो जाएंगी। ठीक हो गया। परमार्थ है ना भाई, वो ईश्वर ही तो है। वो संसार जो हमारे सामने दिख रहा है वो ईश्वर, आपने ईश्वर के लिए कार्य किया है, ऐसी भावना से करेंगे तो आपका तो वैसे ही कल्याण हो जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन अगर आपने ईश्वर के बनाए इस संसार में कोई दूसरी मन मानकर ऐसा किया कि नहीं मुझे तो ईश्वर से मिलना है, ये आदमी अलग है, वो भी ईश्वर का ही आदमी है, तो अगर आपने उसका तिरस्कार कर दिया, वो नहीं मिलने वाला है आपको। ये बात एकदम समझ लीजिए आप। कई लोगों का मन में क्या विचार होता है कि मैं ईश्वर से बात करूंगा, ये
क्या है ये इंसान, इनका तो मैं तिरस्कार करता हूं, ये सब बेकार लोग हैं, मैं तो ईश्वर से मिलना नहीं। आपको इनको भी किसी भी तरह से आप उसको समझें, उसको स्वीकार करना पड़ेगा आपको, और जब आप उसके सही रूप को स्वीकार कर लेंगे तभी आपको ईश्वर मिल पाएगा। संसार का तिरस्कार करके आप ईश्वर को नहीं पा सकते हैं, ये बात समझ लीजिए। संसार में चाहे सत्व है, चाहे रज है, चाहे तम है, इसको सही ढंग से समझना और यही समझना कि हाँ वो ईश्वर का ही एक रूप है। चाहे मुझे धनात्मक लग रहा है, चाहे मुझे ऋणात्मक लग रहा है, ईश्वर का रूप मानकर तभी आप जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात आज हमने भगवत गीता में सीखी कि चाहे कोई व्यक्ति साकार की पूजा करे, चाहे वो निराकार की पूजा करे, वो मुक्ति को पा सकता है। लेकिन कोई ये ना ज्ञान के उच्च स्तर पे पहुंचकर कोई ये ना कहे कि भाई तेरा मार्ग सही है, तेरा मार्ग गलत है। भाई कोई 5th क्लास का बच्चा है, कोई 10th क्लास का बच्चा है, कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, वो अपनी अलग अलग संहिता पढ़ रहा है और सब उसको ज्ञानी बना रही है। लेकिन तब वो 3rd क्लास के लिए था, बाद में वो 5th क्लास के लिए संहिता अलग उसकी पुस्तक आई, उसके बाद उसको ग्रेजुएशन में अलग मिला। लेकिन ये कह देना कि भाई वो तेरा वो सिद्धांत तब गलत, वो एक ही सिद्धांत सही नहीं, वो तरीका सही नहीं होगा। हमें समझना है कि जैसे जैसे हम सीखते रहते हैं वैसे वैसे हमारे सिद्धांत जो हैं उन सिद्धांतों का वजन भी बढ़ता रहता है। हम और ज्यादा उच्च स्तर के सिद्धांत सीखना चाहते हैं, लेकिन इसका यही मतलब कतई नहीं है कि हम छोटे सिद्धांतों का सब अनादर कर दें। ठीक हो गया? तो कोई अगर आपको कहता है कि मैं क्या गऊ की सेवा करके मुक्ति को पा सकता हूं, कहते बिल्कुल, इसमें कोई आपको मन में जरा सा भी अश्रद्धा नहीं रखनी है। अगर आप उसको अपना कर्तव्य मानकर एकदम अडिग होकर करते हैं, उसमें साक्षात परब्रह्म परमात्मा को देखते हैं, उसमें गोपाल को देखते हैं, गोविंद को देखते हैं, आपको मिल जाएगा। और कोई कहता है कि मैं भगवान का मूर्ति का आराधना करके उसको पा सकता हूं, बिल्कुल पा सकते हैं। पक्का अनुशासन रखिए उसमें, और वो ईश्वर फिर आप हर जगह आपको दिखाई देने लग जाएगा। जो आप अपनी मूर्ति में देख रहे हैं, हर व्यक्ति में वही ईश्वर आपको दिखाई देने लग जाएगा। इसलिए कोई मार्ग के प्रति अश्रद्धा पैदा नहीं करनी है। आज के लिए इतना ही। भावार्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।